प्रेस वार्ता हुई थी, क्या मुद्दे को लेकर के? मुद्दे बताइए। देखिए कि प्रदेश में आयुष विभाग के चिकित्सा अधिकारियों कर्मचारियों की कुल संख्या 30-35 हज़ार के करीब है और हमारी जो न्यायोचित मांगे हैं उन पर भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि अनेक विभागों को सीएम साहब ने महापंचायत करके उनकी समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास किया है, लेकिन अनेक आग्रहों के बावजूद भी सीएम साहब ने अभी आयुष विभाग की पंचायत नहीं बुलाई है, न उनकी समस्याओं को निराकरण करने के लिए कोई ध्यान दिया है। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने प्रदेश के पूरे जिलों के जो हमारे मध्य प्रदेश राजपत्रित आयुष चिकित्सा अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष हैं और वहाँ के जो चिकित्सक हैं उनको निर्देशित किया था कि आप 25 और 26/9/2023 में अपने अपने जिलों में मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें न्यायोचित मांगें जो हमारी हैं उनको सीएम तक पहुंचाएंगे। उसी तारतम्य में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है, आपके समक्ष वो मांगें रखी गई हैं जो हमारी न्यायोचित मांगें हैं। आप सभी से भी यही आग्रह है कि ये मांगें हमारी सीएम साहब तक पहुँचें और सीएम साहब हमारी न्यायोचित मांगों का अध्ययन करके उसकी पूर्ति करें, उसकी पूर्ति हेतु हम लोगों से चर्चा करें। क्या मांगे सर आपकी? हमारी एक जो मुख्य मांग है वो ये है कि जिस प्रकार से एलोपैथी में डीएससीपी की व्यवस्था लागू कर दी गई है, अर्थात एक समय समय पर वेतनमान में सुधार किया गया है, बढ़ाया गया है उसको। जैसे जब भर्ती होती है उस समय 5400 ग्रेड पे दिया जाता है, 5 वर्ष बाद 6600 किया गया है और 10 वर्ष बाद 7600 किया गया है, 15 वर्ष बाद 8600 किया गया है और 30 वर्ष बाद उसको 10,000 किया गया है। इस प्रकार से 4 स्तरीय वेतनमान उनको प्रदान कर दिया गया है, जबकि आयुष विभाग में 8 वर्ष, 16 वर्ष और 30 वर्ष इस तरह से 3 स्तरीय वेतनमान ही दिया जाता है। हमारी ये प्रमुख मांग है कि जिस प्रकार से उन्हें 4 स्तरीय वेतनमान हाल के समय में दिया गया है वो हमें भी प्रदान किया जाए, ये भेदभाव की नीति समाप्त की जाए। दोनों ही पद्धतियाँ चिकित्सा का कार्य करती हैं, दोनों का ही चिकित्सा का कार्य करना है, इसलिए दोनों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए। सर मांगे पूरी नहीं, क्या कदम उठाएंगे आगे? जी, मांगे पूरी नहीं, क्या कदम उठाएंगे? आप चाहे तो मैं 1-2 और महत्वपूर्ण मांगे आपको बता सकता हूँ। सर आपका अगला स्टेप क्या होगा ये बता दीजिए सर। अगर जो मांग पत्र हमने आपको दिया है उसमें से किसी भी मांग पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हम सारे प्रदेश के चिकित्सकों से और पदाधिकारियों से, अपनी प्रांतीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से इस विषय पर चर्चा करेंगे और आगे आंदोलन की रणनीति बनाने पर मजबूर होंगे। सर देश के प्रधानमंत्री जहाँ आयुष को बढ़ावा दे रहे हैं, वही सरकार इस प्रकार का आपका क्यों कर रही है? क्या वजह? आप ये देखिए, वजह का तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि एक आपके ध्यान में होगा, आपातकाल की स्थिति पैदा हुई थी कोरोना काल में। उस कोरोना काल में आयुष विभाग ने इतना अच्छा काम किया था कि प्रधानमंत्री जी ने उसकी प्रशंसा की थी, मुख्यमंत्री जी ने उनकी प्रशंसा की थी उनके कामों की, और जितने जनप्रतिनिधि हैं, आप अगर पिछला इतिहास उठा के देखेंगे, सारे के सारे लोगों ने प्रशंसा की थी और आज भी कागजों में वो प्रशंसा कर रहे हैं कि ये पैथी बहुत अच्छी है, इसका विकास होना चाहिए, लेकिन हमारी न्यायोचित मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये तो आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि जब इतना अच्छा काम वो कर रहे हैं, उनकी इतनी प्रशंसा आप कर रहे हो, तो फिर उनकी न्यायोचित मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? उनका ध्यान आकर्षित कराने के लिए ही हम आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं और आगे आंदोलन की रणनीति निश्चित रूप से बनेगी अगर हमारी न्यायोचित मांगें पूरी नहीं होंगी। ठीक, जो हमारी न्यायोचित मांगों को पूरा नहीं करेगा तो जब भी हमारा समय आएगा हम भी उनका साथ नहीं देंगे।
ये तो पक्की बात है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है आयुष के डॉक्टर ही सेवा दे रहे हैं। सर आपका नाम बता दीजिए, आपका नाम बता। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश पंवार है और मैं मध्य प्रदेश राजपत्रित आयुष चिकित्सा अधिकारी संघ के संरक्षक पद का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। ठीक सर, थैंक यू सर। तो वहाँ जो है ये थक गई है सरकार, एलोपैथिक डॉक्टर्स नहीं जा पाते, हमारे डॉक्टर ही सेवा कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और उसके बाद भी हमारे साथ जो है पक्षपात की रवैया निरंतर चल रहा है। इसी के लिए थोड़ा सा हम लोग व्यथित हैं। हमारे अध्यक्ष जी से थोड़ी सी आप ले लें।